नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस पार्टी बेहद बुरे हालात से गुजरी है। हालांकि पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में आने के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत का हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य जीत चुकी है। इसका पूरा श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके काम करने के तरीके को दिया जा रहा है। अब जानकार बता रहे हैं कि पार्टी खड़गे जी को 2024 के रण में उतारने का प्लान बना रही है। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यानी केंद्र की सत्ता उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहती है। उत्तर प्रदेश में बीते 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और बीजेपी यहां से बाजी मारने में कामयाब रही। दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाए। यहां कांग्रेस पार्टी का आलाकमान बखूबी जानता है और इसी वजह से पार्टी के कई दिग्गजों को 2024 का चुनाव यूपी से लड़ाने पर रणनीति बनाई जा रही है। अब राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी की नजर दलित वोट बैंक पर है और इसी वजह से पार्टी का थिंक टैंक खड़गे को यूपी से चुनावी रण में उतारने का प्लान बना रहा है। कांग्रेस दलित वोटरों को लुभाने के चक्कर में है, क्योंकि 2022 के बाद से यूपी में बीजेपी को दलितों का वोट नहीं मिल रहा है और 2022 के बाद से बीजेपी को सूबे में 3 उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा। पहले खतौली विधानसभा, फिर मैनपुरी लोकसभा और अब घोसी विधानसभा में बीजेपी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि मायावती मैदान में नहीं थी और दलितों का वोट बीजेपी को नहीं मिल पाया। घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रचार के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा। मायावती ने चुनाव से दूरी बनाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को न्यूट्रल रहने के लिए कहा था। घोसी उपचुनाव में सपा को 57.2%, जबकि बीजेपी को 37.5% वोट मिले। आपको बता दें कि इसी घोसी विधानसभा में 2022 में चुनाव हुए थे तो सपा को 42.2, बीजेपी को 33.5 और बीएसपी को 21.12% वोट मिले थे। घोसी विधानसभा सीट पर करीब 19% दलित वोटर्स हैं और अब कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यूपी में दलितों की नेता कहलाने वाली बीएसपी चीफ मायावती का जादू खत्म हो रहा है। ऐसे में दलितों की पहली पसंद कांग्रेस हो सकती है। इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी के इटावा या फिर बाराबांकी से चुनाव लड़ाने की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि सपा और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में अगर खड़गे इटावा से मैदान में उतरते हैं तो आसपास के जिलों में समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। कांग्रेस पदाधिकारियों का दावा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से चुनाव लड़ाने का प्लान दलित वोटरों को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है और अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती भी है तो कांग्रेस अपना फैसला नहीं बदलेगी। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में बसपा ने अपने समर्थकों से घर बैठने या नोटा का बटन दबाने की अपील की थी। इसके बाद भी सिर्फ 1700 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।